त्रिकोणमिति में बच्चों को जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो वैल्यू है, यह मान याद करने में जो है बहुत कठिनाई होती है त्रिकोणमिति रेशियो का। तो हम आज आपको सरल तरीके से बेहतरीन ढंग से जो है आपको एक नहीं दो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, जो कि चंद मिनटों में जो है आप जो है आसानी से जो है याद कर सकते हैं और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप जो है बना सकते हैं। क्योंकि इस पर आधारित जो है निश्चित रूप से जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन और सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चंस आता रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति रेशियो में 0 से 90 डिग्री का जो मान है वह कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम यह जो है टेबल बना लिए हैं, त्रिकोणमिति टेबल जो है आप देख रहे हैं। इधर हम त्रिकोणमिति अनुपात को लिखे हैं, रेशियो को लिखे हैं, और इधर थीटा का जो है वैल्यू लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यह जो भी सारी चीजें हैं हमको बनाने, जो आप लोगों के सामने यह हम जो है आपको बतलाने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को जो है शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों को जो है यह लाभ उस तक पहुंच सके और आगे हम कंटिन्यू इस प्रकार का जो है वीडियो डालते रहेंगे। तो आप ये देखते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री का जो वैल्यू है 30 और 45, 60 और 90 का जो है वैल्यू किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बड़ा सटीक तरीके से केवल जो है हम लिखते जा रहे हैं मान को, यहाँ 0 काउंटिंग 0 1 2 3 4 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सबों में हम 4 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो सब में जो है आप 4 से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 से अगर आप इसको भाग लगा देते हैं, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद जो है इसका जो है रूट अंडर कीजिए, रूट लगाइए, रूट निकाल दीजिए सबका। जो रूट निकल के आएगा वह उसका जो है मान होगा। 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद क्या किए, 4 से सब में भाग लगा दिए। उसके बाद जो है रूट अंडर रूट लगा दिए हैं, इसका वर्गमूल कर लीजिए। तो आप देखेंगे 0/4, तो 0/4 होगा 0 और 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद आइए 1 का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2, या साइन π/6 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। उसके बाद यह जो है आप देख लीजिए 2 दूनी 4, यानी 1/√2, इसका जो वैल्यू निकलेगा 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इसी तरीके से साइन 60 देखिए √3 का वर्गमूल हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। तो बड़ा ही आसानी से आप जो है, अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू रहे तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट है कॉस। तो अब जो है साइन और कॉस, तो कॉस जो होगा जस्ट जो है साइन जो है और कॉस में यह कंप्लीमेंट, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, पूरा कोण बनता है। इसीलिए जस्ट इसका जो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वह हो जाएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वह कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। जस्ट यहाँ से उठाइए, साइन 90 डिग्री यहाँ होता है 1, तो वह वैल्यू कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा 1। साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, और यहाँ कॉस 30, तो 30 और 60 एक दूसरे का पूरा कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो यही वैल्यू यहाँ लगेगा, यानी कॉस 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2। साइन 45 जो है 45 डिग्री जो है वो 45 डिग्री का ही पूरक होता है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होगा 1/√2। फिर जो है कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 जो है साइन 30 का पूरक होता है, यानी साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही होगा यहाँ, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 डिग्री जो होगा वह कॉस 90 डिग्री साइन 0 का पूरक हो गया, साइन 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमने आपको दिखाया कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू अगर निकल जाए तो कॉस जो होगा 0 का वैल्यू वह साइन 90 के वैल्यू के बराबर होगा, जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा वह साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा वह कॉस 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। जब साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया तो आप बड़ी आसानी से जो है
कोसेंट जो फार्मूला हम रिलेशन बतलाए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, जो कि हम बतलाए थे अभी, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को जो है एक दूसरे से डिवाइड कीजिए। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद आइए 1/2 और √3/2 को डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। इस दोनों को डिवाइड कीजिए, 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद आइए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री जो होगा √3/2 और 1/2 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा √3। tan 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 1/0। तो 1/0 जैसे ही होगा तो यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको आप डिफाइन नहीं कीजिएगा, नहीं कर सकते, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इसी तरीके से जब tan का वैल्यू निकल गया तो हमको मालूम है tan जो है वह cot का उल्टा होता है, यानी आप tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो जब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो cot 0 का जो वैल्यू हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, यानी यह 0 नीचे आ जाएगा तो 1/0, तो यह भी हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद आइए cot 30 डिग्री 1/√3 का जस्ट उल्टा √3, cot 45 डिग्री 1 का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ही, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। tan cot 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यह जो अनडिफाइंड है 1/0 वह 0 ऊपर जाएगा तो 0/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है tan मालूम है तो cot निकाल सकते हैं। अब आइए सेक, सेक जो है वह कॉसेक का उल्टा होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ाए हैं कि सेक थीटा बराबर जो है 1/cos थीटा। तो जब सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है तो आप देख सकते हैं कि जब cos थीटा में जो है cos 0 1 होता है तो सेक जो हो जाएगा जस्ट इसका जो है उल्टा हो जाएगा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/√3, तो √3 1/√3/2, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/√3। सेक 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, सेक 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और सेक 90 डिग्री का उल्टा हो जाएगा 1। उसके बाद आइए सेक 90 डिग्री का जो उल्टा होगा 0 का जो है आप जो है जस्ट उल्टा कीजिएगा तो यह भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। अब कॉसेक जो है वह साइन का उल्टा होता है, तो 0 का जो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो हो जाएगा, यह भी हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। उसके बाद आइए 1/2 जस्ट कॉसेक जो है, कॉसेक 30 डिग्री जो होगा यह कॉसेक 30 डिग्री जो होगा वह साइन को 30 डिग्री का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी 2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ 1/, उसके बाद साइन 45 हो जाएगा, कॉसेक 45 हो जाएगा √2, उसके बाद कॉसेक 60 हो जाएगा 2/, कॉसेक 60 जो हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर जो है आप जो सेक था इसका उल्टा होगा 1/2 का उल्टा, तो यह हो जाएगा आपको 2। अब आइए कॉसेक 60 डिग्री जो होगा, कॉसेक 60 डिग्री जो होगा वह 2/ क्या हो जाएगा √3। कॉसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह 1 का जो है जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ी ही आसानी तरीके से हमने देखा कि अगर साइन 0 30 45 60 और 90 का केवल वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, जो कि हम आपको बतलाए कि 0 1 2 3 4 लिख लेना है, 4 से आपको जो है भाग लगा देना है, सबको रूट कर देना है, साइन का जो है वैल्यू निकल जाएगा। कॉस जो होगा वह साइन जो 0 होगा वह कॉस 90 के बराबर होगा, जो साइन 30 होगा वह कॉस 60 के बराबर होगा, साइन 45 के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से tan जो है हमने आपको बतलाया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस फार्मूले पे अगर करते हैं तो साइन कॉस कीजिएगा तो सब tan का वैल्यू निकल जाएगा। कॉट जो होगा, जब कॉट जो है वह कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसका tan का जस्ट उल्टा हो जाएगा। सेक जो हो जाएगा वह कॉसेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक जो है वह साइन का रेसिप्रोकल
होता है। तो यह तो एक तरीका था जो आप 0 से 90 डिग्री का जो टेबल है त्रिकोणमिति रेशियो का वह याद कर सकते हैं। दूसरा सबसे जो है आसान तरीका है, आप अपने बाएं हाथ के जो फिगर है, यहाँ इस साइड आपका फिगर बना हुआ है, बाएं हाथ के फिगर से भी जो है चंद मिनटों में जो है आप जो है याद कर सकते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो को। देखते हैं कि यह जो हमारा जो सबसे जो है कानी उंगली जो है वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और यह 90 डिग्री ले लेते हैं। और यहाँ एक क्लॉक वाइज आपको दिखाए यहाँ जो हम एक क्लॉक बनाए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि एक क्लॉक वाइज होता है जो घड़ी के दिशा में होता है, एक एंटी क्लॉक वाइज होता है जो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जो घड़ी के दिशा में होता है वह उधर से हम साइन को जो है साइन को काउंट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कि अगर यह 0 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह 60 डिग्री है और यह 90 डिग्री है। अगर आपको एग्जाम में कोई फार्मूला मिस्ड होता है, आप अपने बाएं हाथ की जो है लेफ्ट हैंड जो है में 0, 30, 45, 60 और 90 लिख सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम साइन 30 का वैल्यू निकालना हो तो साइन 30 का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो साइन जो है वह आपको क्लॉक वाइज चलेगा। तो क्लॉक वाइज में जितनी उंगलियां होंगी वह गिनेंगे। तो देखिए साइन 30 के बाद जो है उंगलियों की संख्या 1 है तो आप ऊपर लिख देंगे 1। सब में क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1, उसके बाद उसको जो है उस पर रूट लगा देंगे और 2 से जो है सब में भाग लगा दीजिएगा। तो 1 जब करेंगे तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और उसके बाद जो है 2 नीचे है ही तो 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसके बाद आइए अगर इसी तरीके से हम साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं तो साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं तो क्लॉकवाइज में जो है उंगली को गिनिए, 60 जो है यह उंगली है तो इसके बाद जो है 1, 2, 3 इंडेक्स फिंगर के बाद देखिए मिडिल फिंगर 1, 2, 3। तो 3 में आप रूट लगा दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए तो यह हो जाएगा वैल्यू √3/2। इसी तरीके से जब हम साइन का निकालते हैं तो आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दोनों में क्या कि कॉस जो है आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज आपको उंगली को गिनना होगा। तो कॉस में जो एंटी क्लॉकवाइज अगर मान लेते हैं हम कॉस 30 का वैल्यू निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज कितनी उंगली है 30 के बाद 1, 2, 3। तो 3 लिख दिए, ऊपर रूट लगा दिए, 2 से भाग लगा दिए तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी तरीके से अगर हमको cos 60 का वैल्यू निकालना है तो cos 60 देख लीजिए, cos 60 कहाँ है 45, 60। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज देखिए एक ही उंगली है तो 1 है, रूट लगा दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। अगर आपको cos 90 का वैल्यू निकालना है तो 90 का वैल्यू निकालना है जो कि थंब है आपका एंटी क्लॉकवाइज जाइए, चूंकि cos एंटी क्लॉकवाइज या sin क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे तो इधर कोई उंगली नहीं है तो आप लिख दीजिए 0, 0 में रूट लगा दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। जब साइन और cos आप फिगर से निकाल सकते हैं, अपनी उंगली से बाएं हाथ की उंगली से मान निकाल सकते हैं तो आप आसानी से tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर जो होता है वह sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और जब tan थीटा निकल गया तो cot थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि cot थीटा जो है वह tan थीटा का जो है रेसिप्रोकल होता है। जब tan cot निकल गया तो sec भी निकाल सकते हैं, क्योंकि sec क्या होता है cos का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। और cosec जो है वह साइन का जो है cosec थीटा जो होता है वह sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम बड़ी ही आसानी तरीके से आपको 0 से 90 डिग्री का जो वैल्यू है, जो मान है त्रिकोणमिति रेशियो का, वह हमने आपको बतलाया। तो इस तरीके का जो वीडियो को जो है शेयर, लाइक और कमेंट करके हमें बतलाइए कि कैसा